जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, मैं मनोज सिंह एक बार फिर वाराणसी डिफेंस एकेडमी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज जो टॉपिक होगा थोड़ा सा रिलेटेड होगा अग्निवीर से, जो कि तकरीबन युवा वर्ग के लोगों का सारा उम्मीद खत्म हो चुका था और अब नई सरकार गठन होने से पहले एक बार फिर अग्निवीर आर्मी के जो युवा हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उनका एक बार फिर से एक नया यू टर्न लेने वाला है, ऐसा पॉलिटिक्स की तरफ से पता चला है। या आप लोग कुछ न्यूज देख रहे हैं जहां से नीतीश कुमार ने, जो जेडीयू के नेता हैं नीतीश कुमार, उन्होंने अपने प्रस्ताव में अग्निवीर को सबसे पहले मुद्दा बनाया है। और इनका ये मुद्दा है सरकार से कि आप अग्निवीर में भारी बदलाव कीजिए या पहले जैसा कीजिए, तो थोड़ा सा लहर उन लड़कों के लिए आ जाएगा जो तैयारी कर रहे हैं, जिनकी तैयारी अभी बहुत से लड़के हैं जिनकी तैयारी करना है, या बैकफुट पे जितने बंदे हैं जो आज 10 साल 12 साल 15 साल 18 साल के हैं, उनके लिए थोड़ा सा अच्छा खबर रहेगा अग्निवीर को लेकर। कहीं न कहीं बीजेपी सरकार अपने इस मुहिम के अंदर अग्निवीर को एकदम प्रायोरिटी नहीं दिया था, और नतीजा आज आप लोगों के सामने है कि बैसाखी की सरकार बनने जा रही है। और उस बैसाखी की सरकार में एक इन्होंने गलती किया था, वो था अग्निवीर का डिसीजन। बाकी डिसीजन एक तरफ, लेकिन अग्निवीर का डिसीजन एक ऐसा डिसीजन था जो युवा वर्ग हर परिवार से भारी मात्रा में पूरे देश में रहते हैं, और कांग्रेस सरकार ने इसी को एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था, जिसका फायदा पूरे इंडिया गठबंधन सरकार को हुआ है। और बहुत से गुहार लगा और बहुत सा रेल में आग लगा दिया गया, चक्का जाम कर दिया गया, लेकिन बीजेपी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। शायद सत्ता के हनक में ये ऐसा था, लेकिन अब जो सिचुएशन पैदा होने जा रहा है, जो नई सरकार बन रही है, जिसके अंदर दो ऐसी पार्टियां जिन्होंने दोनों पार्टियों ने अग्निवीर को लेकर एक मांग उठा दिया है, और कहीं न कहीं अब लगता है कि अग्निवीर एक नए रूप में देखने को मिलेगा। हो सकता है इसमें अच्छा खासा बदलाव हो सकता है अग्निवीर स्कीम रद्द कर दिया जाए, बहुत सी चीजें हो सकती हैं जो भी होंगी। इसके अलावा सरकार ने इंटरनल जांच का आदेश दिया था, इसको क्या अग्निवीर मेरी जो स्कीम है वो सफल है, इसको और क्या बदलाव किया जाए। लेकिन वो जो प्रक्रिया था, वो प्रक्रिया में उतनी जान नहीं थी जितना जान नीतीश कुमार जी ने फूंक दिया है इस प्रक्रिया में। तो अभी भी हमारे एकेडमी के अंदर, चाहे देश के अंदर 4 साल की नौकरी हो, चाहे परमानेंट नौकरी हो, उसको लेकर लड़के तो तैयारी करते ही करते हैं, चाहे वो मजबूरी में तैयारी करें, चाहे कैसे, क्योंकि बेरोजगारी इतना चरम सीमा पे है देश के अंदर, लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। लेकिन वो लड़के जो दिन रात पसीना बहाते हैं और मेहनत करते हैं, और वो 700-600 की धाड़ी के ऊपर जब अग्निवीर में काम करते हैं, तो उनके लिए कहीं न कहीं एक लेबर वर्क का काम समझ में आता है कि अब मैं एक फौज नहीं, एक लेबर वर्क में पैसे के लिए जा रहा हूं। जबकि आर्मी पैसे के लिए नहीं जानी जाती थी, और ये पैसे का कमाई का साधन भी नहीं था आर्मी। तो बहरहाल मेरे कहने का मतलब ये है, उन युवाओं के लिए जो अग्निवीर के लिए फाइट कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, उनके अच्छे दिन आने वाले हैं, और बहुत जल्दी ही इसके अंदर बदलाव हो जाएगा। जहां तक उम्मीद है, अब सरकार भी जग गई है कि अग्निवीर को अगर हमने हल्का और आड़े हाथ लिया तो कहीं न कहीं इसका खामियाजा बहुत बुरा भुगतना पड़ेगा। और इससे भी बुरा ये खबर होगा बीजेपी के लिए, 4 राज्यों में जो चुनाव है नवंबर तक, और दिसंबर में लेकर 5 राज्यों, और जनवरी को लेकर 5 राज्यों का चुनाव है, और ये चुनाव अग्निवीर के ऊपर डिपेंड रहेगा। अगर थोड़ा सा भी बीजेपी ने गलती किया अग्निवीर को लेकर, इसको फिर हल्के में अगर अग्निवीर को लिया, तो कहीं न कहीं इन 5 राज्यों में एक बिहार राज्य भी शामिल है, जिसके सहयोगी दल के नेता नीतीश कुमार जी हैं। इस चीज का असर पूरा देखने को बहुत बुरा मिल सकता है। तो इस चुनाव को देखते हुए बीजेपी सरकार, जहां तक उम्मीद है, अग्निवीर को लेकर अब शायद गलतियां नहीं करेगी, शायद, मेरा ये मानना है। क्योंकि सत्ता से बड़ा कुछ नहीं है और कुर्सी से बड़ा कुछ नहीं है। अगर कुर्सी है तभी सब कुछ है, और अग्निवीर कुर्सी ला भी सकती है और कुर्सी खा भी सकती है। तो ये अग्निवीर का मोटो है। और ये भी है, डी न्यूज बार बार आप लोगों को अग्निवीर के बारे में अवगत करा रहा था,
और बड़ा अच्छा रोल रहा है डी न्यूज का, और अग्निवीर को लेकर वो लगातार वो चैनल आप लोगों के सामने प्रमोट करता रहा और उत्साहित करता रहा हर जगह। तो उनका भी मैं धन्यवाद करूंगा डी न्यूज का। और इसके अलावा जो चुनाव लेटेस्ट आ रहा है ये अग्निवीर के ऊपर, और जो अग्निवीर के सैनिक बनने वाले जो युवा वर्ग है उनका पैनी नजर फिर से अगेन इस चुनाव के ऊपर है। 400 पार का जो नारा था, सोच लीजिए 400 पार के नारा जो था, इतना हवाई नारा था। अगर ये इतना हवा नारा नहीं होता तो ये कांग्रेस सरकार और गठबंधन सरकार शायद और हवा बना लेती। लेकिन ये जो गठबंधन सरकार सीट लेकर आई है वो इतने हवा के बाद लेकर आई। अगर इसमें हवा थोड़ा सा भी कमजोर होता कि बीजेपी 250 पार आएगी, तब शायद ये उल्टा कहानी हो जाता। क्योंकि अग्निवीर के युवा जो थे बड़े लंबे समय से इस समय का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। बाकी बहुत से न्यूज चैनल जो थे, लोकल न्यूज चैनल थे, इन्होंने इस अग्निवीर के लोगों का भरपूर सपोर्ट किया था। लेकिन बीजेपी को कभी ये बात समझ में नहीं आया कि मैंने ये क्या कर दिया। और अब फिर से एक बार मौका है मोदी जी के पास, बीजेपी सरकार के पास, कि अग्निवीर के बारे में अच्छा से सोचा जाए। अन्यथा आने वाले टाइम में मात्र 6 महीने के अंदर और 8 महीने के अंदर, मतलब 2025 लगते शायद यही अग्निवीर कई राज्य का मुख्यमंत्री चेंज कर देगा। क्योंकि जिस घर के अंदर 18 और 20 साल और 25 साल के युवा वर्ग है उसका वोट 90% उस लड़के के हिसाब से जाता है, और 90% जनता आज अग्निवीर से खफा है। वो पूरे के पूरे परिवार को कन्वर्ट कर देती है दूसरे पार्टियों के साथ। काम आपने अच्छा किया है, लेकिन 4 साल की नौकरी देकर आपने उतना ही अच्छे काम को इतना बुरा काम कर दिया है जिसका हिसाब आपको चुनाव में मिल गया है और आगे बहुत अच्छे से मिलने वाला है। और एक चेतावनी और है अग्निवीर की तरफ से, उत्तर प्रदेश में अखिलेश सरकार ने जो मुहिम छेड़ा है अग्निवीर को लेकर, राहुल गांधी ने अग्निवीर को लेकर जो मुहिम छेड़ा है, ध्यान दीजिए अगला चुनाव किसी भी स्टेट का, स्पेशल उत्तर प्रदेश का, बिहार का, एक तरफा हो जाएगा अगर अग्निवीर के ऊपर तुरंत काम नहीं किया गया तो फिलहाल बहरहाल जो राजनीतिक पार्टियां रहेंगी, जो उनका मोटो रहेगा, अपने हिसाब से काम करते रहेंगे। थोड़ा सा नीतीश कुमार जी के हिसाब से जो हम लोगों के पास बयान से जो खुशी का लाहौर दौड़ा है उन लड़कों के अंदर और बाकी गार्जियंस के अंदर, ये बढ़िया चीजें हैं। और अच्छे से आप लोग तैयारी कीजिए। राजनीतिक पार्टियां अपना सर्वे करेंगी, उनका चुनाव है, कैसे क्या करती हैं एक बार फिर देखा जाएगा। और अग्निवीर के खिलाफ जैसे आप लोग मुहिम छेड़ रहे हैं, जैसे आप चला रहे हैं, संतुष्ट हैं न संतुष्ट हैं, आपके पास पावर है, वोट बैंक की पावर है, जैसे यूज किए हैं वैसे कीजिए, सरकार को अपने आप समझ आएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।